गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.1 का रिवीजन करेंगे स्टूडेंट। जैसे जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट, इसमें भिन्न का परिभाषा, फिर भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना, फिर स्टूडेंट आपको बता दूं कि आरोही अवरोही क्रम, ठीक है, और फिर उसके बाद दो परमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यही सब सिखाया जाएगा। तो स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा करके मैं रिवीजन ही कर रहा हूं। जैसे भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर P और Q प्राकृतिक संख्या हो। वंस अगेन वी आर रिपीट, भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसको P बटे Q के रूप में लिख सके जहां पर P और Q प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, ये बात है। अब जब भिन्न हो गया स्टूडेंट, तो अब इसमें जो है जैसे भिन्न को कैसे दशमलव में बदलते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट 1/2 है ना, 1/2, और जब हम इसको दशमलव भिन्न बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, ये 1/2 भिन्न है, अब इसका दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, देखो क्या करते हैं, यहां पर 1 में 2 का भाग देते हैं, ठीक है, भाग जाएगा नहीं जाएगा, यहां दशमलव लगाएंगे 0 आएगा। अब ये 2 × 5 = 10 हो गया, कट गया, ये 0.5 0.5 0.5 हो गया ना 0.5। अब बात करते हैं स्टूडेंट, मान लो कोई दशमलव भिन्न दे दे, दशमलव भिन्न, तो जैसे मान लो 0.5 ही दशमलव भिन्न है। अब इसका भिन्न पूछ रहा है, तो इसका भिन्न देखो कैसे होगा। तो इसके हल में क्या करेंगे स्टूडेंट, 0.5/1 लिखेंगे, 1। अब यहाँ देखो ये दशमलव का पोजीशन देख लो किस प्लेस पर है। देखो यहाँ पर एक स्थान बाद दशमलव है, ठीक है। तो अगर इस दशमलव को अगर 1 हम इमेजिन करें, तो 1 के आगे एक शून्य बढ़ाएंगे, यानी 10 हो गया। 10 का बुरा अंश और हर में कर दो, तो कितना हो जाएगा 0.5। अब ये 0/, ये 10 हो गया, ठीक है। अब ये दशमलव खसक करके किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा, यानी यहां होगा, मिला जुला, अर्थात ये हो गया आपका 0.5/10, अर्थात ये 1/2। 0.5 का मतलब 5 ही, ओनली 5, 5/10, 5/10 को सरल करो 1/2, देखो 1/2 आ गया। ऐसे ही स्टूडेंट पहला जो एक्सरसाइज है, मैं वीडियो भी दिया था, ऑडियो भी दिया था, और आज डिवीजन भी कराया। देखो समराइज में मैं बताया, एक क्वेश्चन उठाया, उसका दशमलव भिन्न लिख लिया, और फिर दशमलव भिन्न का भिन्न में बदल दिया, कैसे, तुरंत। यही रूल होता है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो। तो देखो स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये डिफरेंट ये आपका भिन्न है, जिसको आप परमेय संख्या भी कह सकते हैं। ये परमेय संख्या है, आप लोग कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। यहाँ पर परमेय संख्या लिखो या भिन्न लिखो, परिमेय संख्या देखो सभी भिन्न पॉजिटिव है, तो ये परमेय संख्या भी है। अगर मान लो यहाँ पर निगेटिव हो जाता तो भिन्न नहीं होता, ठीक है, यही सब डिफरेंस होता है। तो अगर ये परमेय संख्या है, इसका आरोही और अवरोही क्रम लिखना है, तो यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम में स्टूडेंट जो सबसे छोटा भिन्न होगा उसको पहले लिखेंगे। तो देखो जैसे जैसे भिन्न का हर, देखो यहां से भिन्न का हर, तो भिन्न का हर बड़ा है, वो सबसे छोटा है। भिन्न का हर सबसे बड़ा देखो 12 है, ये सबसे छोटा है। खास बात यह है स्टूडेंट, जितने भी भिन्न हैं उनके अंश क्या हैं, उनके अंश 1 है।
और हर अलग अलग संख्या है, तो जितना बड़ा जिसका हर होगा उतना छोटा परमेय संख्या होगा। इस बात का ध्यान रखना है आप लोग। तो सबसे बड़ा हर क्या है? 1/12, तो ये सबसे छोटा होगा 1/12, ठीक है, ये सबसे छोटा होगा। अब इससे जो है बड़ा भिन्न क्या होगा? 1/10, तो 1/10 उसके बाद है, ठीक है। ये देखो बढ़ता हुआ क्रम है, सॉरी इसके लिए चिन्ह के लिए चिन्ह मैं उल्टा लगा दिया था, ये ऐसे है। तो 1/12 से बड़ा 1/10 है, ठीक है। देखो मैं चिन्ह भी कर ले रहा हूं, ये दोनों। तो 1/12 सबसे छोटा, इससे बड़ा 1/10, इससे बड़ा 1/8 आया, ठीक है, 1/8 आया, मैंने लिखा तीनों। अब इसके बाद है स्टूडेंट 1/6, 1/5, 1/4 और 1/3, सबसे बड़ा 1/2। तो ये आरोही क्रम में है। आप देखो ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या है? 1/2। 1/2 देखो मैं लास्ट में लिखा हूं। अब इसी क्रम को अगर मैं कहूं अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? स्टार्टिंग आप यहां से करेंगे तब, तो 1/2 ग्रेटर देन, अब 1/2 सबसे, देखो अब घटता हुआ क्रम, तो ये चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो 1/2 सबसे बड़ा है, 1/2 उससे छोटा, 1/3 उससे छोटा, 1/4, फिर 1/5, फिर 1/6, फिर 1/8, फिर क्या होगा? 1/10, 1/12। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे लास्ट में हो जाएगा स्टूडेंट, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में जो सबसे छोटा है वो सबसे लास्ट में, आरोही क्रम में जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले, यही डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट इसका जो पहला टॉपिक है भिन्न का परिभाषा, एक ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख दिया जाए, तो P और Q प्राकृतिक संख्या हो, ऐसे में उस संख्या को हम भिन्न कहते हैं। और फिर जो अगला जो टॉपिक है भिन्न को दशमलव भिन्न बदलना, तो मैं अभी भी सिखाया हूं कैसी दशमलव संख्या को भिन्न बदलेंगे, ये भी हम सिखाए हैं। फिर ये टॉपिक है। इसके बाद का जो टॉपिक है दो परमेय संख्या का योग, दो परमेय संख्या का गुणा, दो परमेय संख्या का भाग, उसको भी हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट करो आप। तो स्टूडेंट इसके बाद का जो टॉपिक है परमेय संख्या का सरल करना, मतलब दो परमेय संख्या का योग, दो परमेय संख्या का गुणा, दो परमेय संख्या का भाग, ठीक है, दो परमेय संख्या का घटाना। तो वो मैं एक क्वेश्चन से सब रिवाइज कर दे रहा हूं। और वैसे मैं टॉपिक बाय टॉपिक भी स्टूडेंट हमने किया, ऑडियो वॉइस और वीडियो भी दिया, और फिर मैं रिवीजन भी करा दे रहा हूं, और यहाँ तक कि मैं नोट भी दे दिया हूं। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिया हूं, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो स्टूडेंट, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। 5/3 भागा 8/3, तो इसको सरल कैसे करेंगे? 5/3 गुणे 3/8 इक्वल टू 5 गुणे 3/3 गुणे 8। ये 3 से 3 कैंसिल, 5/8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसे देखो ये, अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 5/3 गुणे 8/3। यहां से देखो कितना आसान है, दो भिन्न का गुणनफल, अंश का अंश में कर दो, 5 गुणे 8/3 गुणे 3, इसका मतलब 40/9, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको देखो घटाओ, देखो 5/3 माइनस 8/3, एलसीएम ले लो,
3 एलसीएम हो गया, 5 में से 8 घटा दो, कितना बचा? -3/3 यानी -1 आ गया आंसर। और इसका जस्ट उल्टा घटाओ, 8/3 -5/3, एलसीएम ले लो 3, तो 8 में से 5 घटा दो, कितना आया? 3/3, ये आया 1। देखो ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अब इनको मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं, चलो जोड़ा जाए। तो जोड़ने में बहुत आसान तरीका है, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 3, 5 + 8, ये कितना हो जाएगा? ये 13/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे टिपिकल इसका जोड़ है। जैसे यहाँ पर जब सेम रहता है तो आसानी से जोड़ देते हैं, कोई गलती नहीं। जो क्वांटिटी है ना 3 जो है एलसीएम हो जाता है, और 5 + 8 लिख करके सम कर लेते हैं। इसका थोड़ा टिपिकल है। अब जैसे देखो ये 320 है, तो इसका पहले एलसीएम ले लो 320 का, 2 से देखो ये कट जाएगा, 3 10 आ गया, फिर 2 से कटा, फिर 3 5 आ गया, 2 से कटा 10 आया, फिर 2 से 5, अब ये 3 1 5, फिर ये 5 1 1। अब देखो कितना आएगा, ये 5 × 15, 2 × 30, 2 × 60, 60 एलसीएम आया। एलसीएम 3 और 20 का लॉस ऑफ, आप लिख सकते हो लॉस ऑफ, कितना आया? 60 आया। तो 60 एलसीएम लेकर के अब हम जो है सॉल्व करेंगे। जब इसको जोड़ना है स्टूडेंट, तो एलसीएम 60, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 60। अब यहां देखो 60 में 3 से भाग दे दो, भागफल कितना आया? 20। देखो ना 20 बार में कट जाएगा ना, 3 दूना 6 0 20, तो 5 × 20 हो गया, प्लस अब देखो 60 में 20 का भाग दो, 20 × 60, 3 भागफल आया, तो 8 × 3, ये देखो 20 × 25 100 हो गया, प्लस 3 × 24 24, और बटे 60 कितना हो जाएगा? 124/60। ठीक है, और अब इसको थोड़ा सरल कर लो, ये 10 हो जाएगा, और 6 से मैं काटा हूं, ये 10 और 6 दूना 12, 6 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा तभी ना। मान लो ये 10 हो गया, 6 से काटो, 6 दूना 12, 6 से नहीं कटेगा इसमें, सॉरी इसके लिए 6 से ना काटो, पहले 2 से काटो, ये 30 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छक्के 12। अब किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। देखो ये 15 हो गया, और ये 31, कितना हो गया? 31/15, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ऐसे सरल करते हैं स्टूडेंट, 31/15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट प्रश्नावली 2.1 का हमने वीडियो के जरिए रिवीजन भी कर लिया। अब आप लोग सिस्टमेटिक प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करो। सबसे पहले उसका नोट बनाओ, नोट बनाने के बाद उसके क्वेश्चन पर अभ्यास बनाए रखो। अब मैं टेस्ट लूंगा स्टूडेंट प्रश्नावली 2.1 का आने वाले बृहस्पतिवार को, अर्थात गुरुवार को, यानी फ्राइडे को। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, पर डे पढ़िए और साप्ताहिक टेस्ट दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।